हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता रहा है और आगे भी आता ही रहेगा। लेकिन आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स अब आपके लिए बुक्स और ई बुक्स भी लेकर आया है। इनकी सहायता से भी आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये बुक्स आपके लिए किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट के लिए हैं। इन बुक्स में कंटेंट बहुत अच्छा दिया गया है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए इसे हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। इन बुक्स को जैसे हम थ्योरी पढ़ते हैं तो एक हमारी बुक हो जाएगी थ्योरी बुक, जहां पर हम सारे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। फिर हमारी एनसीईआरटी सोल्यूशन या एक्सरसाइज बुक्स जो होती हैं वो एक बुक हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने एमसीक्यूज की है तो एक बुक हमारी एमसीक्यूज की हो जाएगी। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में हमारे पास बुक हैं आपकी सुविधा के लिए। अब इन बुक्स को हमें प्राप्त करना है, कैसे करेंगे? तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया है, उसे फिल करके आप सबमिट कर दो। आप जब सबमिट कर देंगे तो हमारे टीम मेंबर आपसे कांटेक्ट करेंगे इसके लिए। तो ये बुक्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं अब अपनी पढ़ाई को और ज्यादा आसान बनाने के लिए। आते हैं आज की वीडियो पे। आज का हमारा वीडियो है क्लास 4 का हिंदी व्याकरण का टॉपिक पत्र लेखन। हमने बहुत ही आसान तरीके से फटाफट समझ लिया था कि पत्र लेखन को लिखते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। समझा था ना? पत्र दो तरीके के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। इनको लिखने के दोनों के ही फॉर्मेट अलग अलग रहते हैं। बहुत आसानी से समझ लिया था। तो चलिए अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला पत्र आ रहा है उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया रहता है हमको वो पढ़ना है और ये पता करना है कि वो औपचारिक पत्र है कि अनौपचारिक है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या आ रहा है? परीक्षा में अपने प्रथम आने की बात बताते हुए अपने मामा जी को पत्र लिखो। अब हम किसको पत्र लिख रहे हैं? मामा जी को। ठीक है, मामा जी कौन होते हैं? हमारे रिश्तेदार, यानी कि हम उनको जानते हैं। तो वो हमारा ये कौन सा पत्र हो गया? अनौपचारिक पत्र। सबसे पहले हमें जो निकालना है वो होता है कि कौन सा पत्र है ये। तो हमने ये निकाल लिया, ये अनौपचारिक पत्र है। ठीक है, कौन सा पत्र है ये? अनौपचारिक पत्र ये है। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया। अब इसको लिखने का फॉर्मेट हमारा क्या था कि जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हम अपना एड्रेस देते हैं। अब हम मामा जी को पत्र लिख रहे हैं तो मामा जी हमसे दूर रहते हैं, यानी कि दूसरी सिटी में कहीं रहते हैं और हम कहीं अलग रहते हैं। तो अब इस कंडीशन में हम सबसे ऊपर अपना एड्रेस लिखेंगे। अब मामा जी का एड्रेस हम क्यों नहीं लिखेंगे? सबसे पहले आप ये बोलोगे, जब हम मामा जी को एड्रेस लिख रहे हैं तो हम मामा जी को पत्र क्यों नहीं लिखेंगे? मामा जी का जो एड्रेस है जब हम पत्र लिख लेते हैं, उसे एनवेलप के अंदर पैक कर देते हैं, तो एनवेलप के ऊपर हम मामा जी का पत्र लिखते हैं, क्योंकि पोस्टमैन उसी एड्रेस को तो लेकर मामा जी के पास पत्र जाएगा ना। तो वहां पर हम मामा जी का एड्रेस कहां पे लिखेंगे? हम एनवेलप के ऊपर लिखेंगे, ताकि जिसे पोस्टमैन पढ़ सके। अंदर सबसे पहले हम कहां पे एड्रेस लिखेंगे? हम अपना एड्रेस लिखेंगे। अब आप जहां कहीं भी रहते हो आप अपना एड्रेस लिख दो। जैसे यहां पर हमने क्या लिखा है? 16/23 सरस्वती विहार, नई दिल्ली। हमने खाली 2 लाइन में एड्रेस दे दिया। अब उसके बाद आती है डेट। ठीक है, जिस भी डेट को, अब एग्जाम आप दे रहे हो, मान लो आज जो भी डेट है, आज आपने ये डेट लिख दी 5 अप्रैल 2023। अब इसके बाद आप एग्जाम दे रहे हो कब? अब आपका क्लास टेस्ट हुआ कब हुआ? आपका जाके हुआ 5 जून को या 5 जुलाई को, 5 जुलाई 2023 को। तब यहाँ पर डेट बदल जाएगी। तब आप जिस दिन भी आप पत्र लिख रहे हो डेट उसी दिन की रहेगी, चाहे एग्जाम हो, टेस्ट हो, क्लास वर्क हो, कुछ भी हो। जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो कॉपी में, टेस्ट एग्जामिनेशन कॉपी में, रिवीजन शीट में, वर्कशीट में, कभी भी डेट हमेशा वही रहेगी जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं। ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है। हाँ, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। डेट का फॉर्मेट अनौपचारिक में हमारा कैसे रहेगा? 25 अप्रैल 2023, इस तरीके से। अब किसको आपने पत्र लिखना है? मामा जी को पत्र लिखना है। तो हमने क्या लिखा? मामा जी को सबसे पहले आदरणीय मामा जी, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। ठीक है ना? आदरणीय मामा जी, सम्माननीय मामा जी, कुछ इस तरीके से हम शब्दों को लेंगे। तो हमने क्या लिया? आदरणीय मामा जी। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास क्या आया? अब आप अगर उनको चरण स्पर्श करते हैं तो आप क्या लिखेंगे? चरण स्पर्श, नहीं तो सादर प्रणाम। ठीक है, अगर आप चरण स्पर्श करते हैं तो चरण स्पर्श लिखेंगे, नहीं तो सादर प्रणाम।
फिर आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस बार मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, क्योंकि आप मामा जी को इसीलिए लिख रहे हो क्योंकि आपने अच्छे मार्क्स पाए हैं। परीक्षा परिणाम देखकर मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है। आपने मुझे एक अच्छी घड़ी दिलवाने का वादा किया है। इस बार मैं अपनी घड़ी लेकर ही वापस लौटूंगा। मामा ने आपसे बोला था कि आप तुम फर्स्ट आओगे तो मैं तुम्हें घड़ी दिलाऊंगा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें घड़ी दिलाऊंगा। फिर है, मामा जी को मेरा नमस्कार कहना, भाई प्रवीण को प्यार। अब मामा जी को पत्र तो लिख रहे हैं, आपने उनको तो चरण स्पर्श कर दिया। अब घर में और कौन कौन बचे? मामी जी बची, फिर आपके भाई बहन बचे होंगे, कजन्स बचे होंगे, तो उनको प्यार दे देंगे। मामी जी को आप चरण स्पर्श बोल दोगे, तो यहाँ पे मामी जी को नमस्कार या चरण स्पर्श, फिर भाई प्रवीण उनका बेटा था उनको आपने प्यार दे दिया। आपका भांजा, अब आपका जो भी रिलेशन बनता है, जैसे हम लोगों ने पहले जो पत्र लिखा था दादाजी को लिखा था तो हमने क्या लिखा था? आपका पोता। अब यहाँ पर मामा को लिख रहे हो तो आपका भांजा, चाचा के लिखोगे आपका भतीजा, मित्र को लिखोगे तो आप तुम्हारा मित्र। इस तरीके से आप अपना जो है रिश्तेदारी में हम हमेशा रिश्ते से बताते हैं। तो यहाँ आपका भांजा, आप नीचे अपना नाम लिख दोगे रोहित। अगर आप कोई लड़की हैं तो जैसे आप हैं तो आपकी भांजी रोहिणी, ठीक है, इस तरीके से नाम दे देंगे। तो आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है, समझ में आया। अब एक और एग्जाम मेरे पास क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या है। अपने बीमार मित्र को सांत्वना देते हुए पत्र लिखिए। अब किसको हम पत्र लिख रहे हैं? वो हम लिख रहे हैं मित्र को पत्र। अब मित्र को जब हम पत्र लिख रहे हैं तो मित्र को हम जानते हैं, ठीक है, हम उसको पहचानते हैं। तो कौन सा पत्र हुआ? ये आपका अनौपचारिक पत्र हुआ। कौन सा हुआ? अनौपचारिक पत्र हुआ हमारा ये, ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमारा अनौपचारिक पत्र है, हमने लिखना शुरू किया। अब सबसे पहले हमें पता करना होता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये कि अनौपचारिक है कि औपचारिक है। तो ये हमने पता कर लिया, ये अनौपचारिक पत्र है। तो सबसे पहले लिखने का तरीका क्या होगा? हम अपना एड्रेस देंगे। हम किसको पत्र लिख रहे हैं? मित्र को लिख रहे हैं, मित्र हमसे दूर रहता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अपना एड्रेस लिखेंगे। हमने अपना एड्रेस यहाँ पर दे दिया, 15D सरिता विहार, नई दिल्ली। उसके बाद आते हैं हम डेट पे। दिनांक क्या है? 12 फरवरी 2023। डेट वही जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो। फिर आते हैं प्रिय मित्र रमेश, तो आपके मित्र का नाम रमेश है। सप्रेम नमस्कार, अब वो आपके बराबर है तो आप क्या लिख दिया? नमस्कार लिख दिया। फिर शुरू करते हैं, क्या है? कल दीदी का पत्र मिला, पता चला कि तुम्हें 3-4 दिन से तेज बुखार है। परीक्षा में केवल 1 महीना रह गया है। इस समय बीमार होना सचमुच चिंता की बात है। आप ये लिख देंगे। फिर है, मुझे विश्वास है कि तुम जल्द ही स्वस्थ हो जाओगे। इतना ही नहीं, परीक्षा में भी हमेशा की तरह शानदार सफलता पाओगे। माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा मित्र विवेक। तो जब भी हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो हमारे जैसा मित्र है तो उनके साथ कौन कौन रहता है? बड़े हैं आपसे तो सबको प्रणाम या चरण स्पर्श, छोटे हैं तो उनको प्यार, ये जरूर आखिरी लाइन में मेंशन करना होता है, ये ध्यान रखना। जैसे हम हर जगह मेंशन कर रहे हैं, जैसे यहाँ दिया माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। उसके छोटे भाई बहन होते तो उनको प्यार बोलते, बड़ी दीदी होती तो उनको प्रणाम बोलते, बड़े भैया होते तो उनको प्रणाम बोलते। लेकिन यहाँ पर क्या था? माता पिता थे तो उनको सिर्फ प्रणाम कह दिया गया। फिर आते तुम्हारा मित्र और विवेक। तो इस तरीके से हमारा एक और अनौपचारिक पत्र हमने किया। प्रैक्टिस करते रहिएगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप उतने अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। चलिए अब एक पत्र और आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे और निकालेंगे कि ये पत्र कौन सा है। राखी मिलने पर बड़ी बहन को पत्र। पत्र किसको लिख रहे हैं हम? बड़ी बहन को। बड़ी बहन को हम जानते हैं, हमारे रिलेशन में है वो, तो कौन सा पत्र हो गया? ये अनौपचारिक पत्र हो गया, ठीक है। फिर से हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ये कौन सा पत्र है हमारा? अनौपचारिक पत्र है ये हमारा, ठीक है, अनौपचारिक पत्र हो गया। अब इसमें सबसे पहले हम क्या देंगे? अपना एड्रेस, 90/94 गोरेगांव पूर्व मुंबई, ठीक है। फिर आते हैं डेट 28 अगस्त 2023। अब बड़ी बहन को पत्र लिख रहे हैं तो वो हमसे क्या हो जाएंगी? बड़ी हैं। आदरणीय दीदी, सप्रेम नमस्कार। फिर है, आपकी भेजी हुई राखी कल ही मिली। मैं भी आपकी राखी का इंतजार कर ही रहा था। इतनी सुंदर राखी भेजने के लिए आपको धन्यवाद। एक बढ़िया
कलम आपके लिए भेज रहा हूं, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आपका छोटा भाई विनय। सिंपल पत्र, देखिए कुछ नहीं था इस पत्र में, कितना छोटा था ना, राखी के लिए आपको भेजना था, आपने इसको इस तरीके से भेज दिया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन। प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अब हम यहाँ किसको पत्र लिख रहे हैं? प्रधानाचार्य जी को। प्रधानाचार्य जी को हम जानते हैं, लेकिन उतना नहीं जानते, वो हमारे रिश्ते में नहीं आते हैं। और दूसरा, प्रधानाचार्य हेड ऑफ द स्कूल हैं, तो वो एक संस्था के हेड है। तो प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल है, उनको अगर हम पत्र लिखते हैं तो वो पत्र आता है हमारा औपचारिक पत्रों में। ठीक है, किस में आता है ये? औपचारिक पत्रों में। तो अब ये औपचारिक पत्र जो होते हैं, हम किसी संस्था को लिख रहे होते हैं, तो इनका फॉर्मेट हमारे अनौपचारिक पत्रों से बदल जाता है। तो उसमें हम क्या लिखते हैं? जिसको हम पद लिख रहे हैं, सबसे पहला उसके पद का नाम, वो कहाँ कार्यरत है उनका नाम लिखते हैं, उनका एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं, विषय लिखते हैं, ये होता है ना। तो सबसे पहले क्या है, हम उनके स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे? सेवा में। किसको लिख रहे हैं? प्रधानाचार्य को, तो प्रधानाचार्य जी। कॉमा देखिए कहाँ का लगा है? कला निकेतन स्कूल जोधपुर। जब हम एड्रेस समाप्त करेंगे तब हम यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे। विराम चिन्हों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है लेटर में। तो जब तक जैसे हमारा यहाँ कंटिन्यू था, हमने कॉमा लगाया, फिर जैसे ही हमारा एड्रेस खत्म हुआ, यानी दिनांक से पहले हमारा एड्रेस खत्म हो जाएगा, तो वहां पर हम क्या कर देंगे? पूर्ण विराम लगा देंगे। फिर उसके बाद आता है दिनांक 6/11/2023। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका फॉर्मेट दिनांक का बदल जाता है। अब जैसे 11वां कौन सा महीना होता है? नवंबर। अगर ये हम अनौपचारिक पत्र में लिख रहे होते तो 11 की जगह हम नवंबर लिखते, लेकिन यहां पर हम औपचारिक पत्रों में लिख रहे हैं तो हम इस तरीके से नंबर्स में डेट देंगे। अब विषय, औपचारिक पत्रों में विषय लिखना जरूरी होता है, तो सबसे पहले विषय देंगे। अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, क्यों? क्योंकि हम छुट्टी के लिए मांग रहे हैं। तो अब यहाँ पर अवकाश के लिए हमने क्या बोला है? महोदय। अब वो हमसे बड़े हैं और स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, तो उन्हें सामान्य शब्दों के साथ हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आदरणीय महोदय या महोदय, आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं। फिर है, मैं आपके विद्यालय में कक्षा 4ठी ई का छात्र हूँ। कल स्कूल से घर लौटते समय मेरे पैर में मोच आ गई। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं चलने फिरने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने 2 दिन का आराम बताया है, अतः मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। आपका अत्यंत आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य वरुण शर्मा, 4ठी ई। तो अगर आप स्कूल में लिख रहे हो तो आपको अपनी क्लास और सेक्शन देना बहुत जरूरी है। तो देखिए ये हमारा हो गया एक औपचारिक पत्र। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नंबर 5, गणित की अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। अभी तक हमने लीव एप्लीकेशन पढ़ी थी, अब आप क्या लिख रहे हो? आप जो है मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास के लिए अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, किसके लिए? मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास लगवाने के लिए। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? अब चूंकि फिर से ये प्रधानाचार्य को पत्र है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? औपचारिक पत्र। कौन सा पत्र है? सबसे पहले हमें खोजना होता है पत्र कौन सा है, तो ये हमारा है औपचारिक पत्र। हमने ये खोज लिया कि ये हमारा औपचारिक पत्र। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? चूंकि हम उन्हीं के स्कूल में, इसलिए लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य जी। स्कूल कौन सा है? सेंट जॉन स्कूल, झांसी, उत्तर प्रदेश। जहां कहीं का भी स्कूल है आप वो एड्रेस देंगे। एड्रेस दे के पूर्ण विराम खत्म। फिर दिनांक, डेट का फॉर्मेट ध्यान रखिए, 15/6/2022 है, लिख दिया। फिर विषय क्या है? गणित की अतिरिक्त कक्षाओं के लिए अनुरोध। तो हमेशा विषय को हमें मेंशन करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि औपचारिक पत्रों में भाई संस्था के पास एक खाली हमारा पत्र तो पहुंच नहीं रहा है, वहां पे बहुत सारे पत्र आते हैं, इसलिए हमें विषय मेंशन करना पड़ता है। विषय लिखने के बाद में अब आप यहाँ पर कक्षा के लिए लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, आपको क्यों एक्स्ट्रा कक्षा चाहिए, ये भी तो आप रीजन दोगे ना, वो हम देंगे। अब आदरणीय महोदय, मेरा नाम वैष्णवी है, मैं कक्षा 4ठी बी में पढ़ती हूँ। मैं देख रही हूँ कि आजकल मेरे सहपाठी गणित की समस्याओं को आसानी से हल करने में असमर्थ हैं।
मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया संबंधियों से बात करें। ठीक है, कृपया संबंधियों से बात करें, इसके बारे में शिक्षक और हमारे लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करें। तो अब यहाँ पे मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कृपया संबंधियों से बात करें, मतलब जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कृपया करके उनसे बात करें और एक्स्ट्रा क्लास जो है अरेंज कराएं। फिर है धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी शिष्या। यहाँ पे क्या होगा, आपकी आज्ञाकारी शिष्या, वैष्णवी, कक्षा चौथी बी। तो इस तरीके से आप अपने एक्स्ट्रा क्लास की डिमांड अपने प्रिंसिपल के पास रख दी। तो जब भी लेटर आप देखिए, अगर आप ये तो हम पढ़ा रहे थे, हमारा आप लेटर लिखोगे भी तो एग्जाम में आप अपने लिखोगे, टेस्ट में लिखोगे, लेकिन अब से आज से ध्यान रखना कि अगर स्कूल में आप लीव लेते हो तो लीव एप्लीकेशन आप खुद अपने हाथ से लिखेंगे। हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, लेकिन लिखिए आप खुद अपने हाथ से, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है कितने सारे लेटर्स सीख लिए, ठीक है, कितने सारे पत्र सीखे। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिएगा और यकीन मानिए जो मैंने छोटी छोटी टिप्स बताई हैं, आपको फॉर्मेट बताया है, उसको ध्यान में रखकर ही काम करिएगा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको अभी तक फ्री एजुकेशन देता आ रहा है और आगे भी देता रहेगा, लेकिन आपकी पढ़ाई को और अच्छा बनाने के लिए हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं। इसी प्रयास में मैग्नेट ब्रेन्स अब आपके लिए बुक्स और ई बुक्स लेकर आया है ताकि आपकी पढ़ाई और अच्छे से हो सके। ये बुक्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट के लिए मिल रही है। इसमें कंटेंट तो हम अच्छा दे ही रहे हैं, लेकिन आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सके इसके लिए हमने इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे हम एक्सप्लेनेशंस पढ़ते हैं, चैप्टर एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो वो हमारी थ्योरी हो जाती है। तो हम क्या दे देते हैं, एक हमने थ्योरी बुक ले ली जिसमें हमारे सभी चैप्टर्स की थ्योरी रहेगी। फिर उसके बाद हम करते हैं अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशन या एक्सरसाइज, तो एक हमारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक हो जाएगी। फिर उसके बाद हम एमसीक्यूज करते हैं, तो एक हमारी बुक एमसीक्यूज बुक्स हो जाएंगी। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में हमने आपके लिए बुक रेडी करी है। ये बुक्स प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म दिया गया है, उसे फिल करके आप सबमिट करिए। हमारे टीम मेंबर आपसे कांटेक्ट करेंगे और आप जल्द ही इस बुक को प्राप्त भी कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।